ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बस थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल और थोड़े से बेलपत्र ही काफ़ी है। और यही कारण है कि इनके सभी भक्त इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ जल और बेलपत्र अवश्य अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त समुद्र मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ था। इस विष के प्रभाव से समस्त जीव जंतु व्याकुल हो उठे थे। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई थी। तभी समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए असुर तथा देवी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ की स्तुति की और वहां भोलेनाथ प्रकट हुए और उस हलाहल विष को अपने हथेली पर लेकर इस विष को भोलेनाथ ने अपने कंठ पर धारण कर लिया। विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि इसके प्रभाव से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के ऊपर सभी देवी देवताओं ने जल अर्पित करना प्रारंभ किया। जल के साथ ही बेलपत्र में बहुत सारे औषधीय गुण होने के कारण इस बेलपत्र को भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करने लगे सभी देवी देवता। इस बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ को जो विष के वजह से ज्वलन महसूस हो रहा था वह शांत हो गया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तभी से भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन पर जल तथा बेलपत्र अर्पित करने लगे। शिव महापुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि यदि किसी भक्त के पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह मात्र 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री भी भोलेनाथ को अर्पित कर देता है तो महादेव को इससे अत्यंत प्रसन्नता होती है। वह अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण दिन होता है कि इसकी एक एक घड़ी बहुत ही दिव्य फल दिलाने वाली होती है। इस दिन यदि कोई भक्त एक घड़ी के लिए भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर ले, भोलेनाथ का स्मरण कर ले, तो उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। इसलिए सभी साधकों को आज के दिन अगर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 लोटा जल में 1 बेलपत्र मिलाकर अवश्य भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मात्र 1 बेलपत्र से आप 108 बेलपत्र अर्पित करने का फल कैसे शिवरात्रि के दिन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि हो या फिर श्रावण का सोमवार हो, इन दोनों ही अवसरों पर 108 की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन दिनों में यदि आप भोलेनाथ को 108 बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कई स्थानों पर बेलपत्र प्राप्त ही नहीं हो पाता है। 108 बेलपत्र की तो छोड़िए, अगर 11 बेलपत्र भी चढ़ाने को मिल जाए ऐसे जगहों पर तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बेलपत्र कई स्थानों पर प्राप्त ही नहीं हो पाता, पैसे देकर खरीदने पर भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल कैसे प्राप्त करें वह आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको 108 बेलपत्र मिले तो आप 108 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं शिवरात्रि के दिन। यदि लेकिन आपको नहीं मिल पाता है तो आप कम से कम 1 बेलपत्र का बंदोबस्त तो आज के दिन अवश्य करें। अब आपको क्या करना है कि बेलपत्र जब हम अर्पित करते हैं भोलेनाथ को तो बेलपत्र का जो डंडी वाला हिस्सा होता है उसके नीचे यानी कि डंडी के नीचे एक गांठ बनी होती है। इस गांठ को आपको तोड़ने के बाद ही शिवलिंग पर इस बेलपत्र को अर्पित करना चाहिए। तो आपको पहले एक बेलपत्ता ले लेना है। इस बेलपत्ते के डंडी के नीचे वाला गांठ आपको तोड़ लेना है। अब आपको थोड़े से सफ़ेद चंदन की व्यवस्था कर लेनी है। सफ़ेद चंदन आपको अगर लकड़ी वाला मिल पाता है तो लकड़ी वाला ले लें, नहीं तो जो पाउडर वाला सफ़ेद चंदन होता है आप वही चंदन लेकर इसे घोलकर इसका पेस्ट बना लें। अब आपको क्या करना है कि आपने जो बेलपत्र के डंडी वाला हिस्सा तोड़कर निकाला है उस टूटे हुए भाग से आपको बेलपत्र पर जो चंदन आपने तैयार करके रखा है इस चंदन से टीका लगाना है। यानी कि एकदम छोटी सी बिंदी आपको इस बेलपत्र पर लगानी है। लगाते वक्त आप भोलेनाथ के मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा होगा? जो आप निरंतर जपते हैं, या तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या फिर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस बेलपत्र पर
ये जो डंडी का हिस्सा टूटा हुआ है इसके द्वारा आप चंदन से टीका लगाएं। बिल्कुल छोटी छोटी सी बिंदियां आपको बनानी है जिससे कि 108 की संख्या हो सके। 108 छोटी छोटी बिंदियां आपको इस पूरे बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्तों पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बना लेना है। अब इस बेलपत्र में लगा हुआ जो चंदन है इसे आप सूख जाए इसके लिए आप थोड़ा अलग करके रखें इसे, ताकि इसे पूजा की बाकी सामग्रियों में अगर आप रखते हैं तो हो सकता है कि यह जो चंदन का आपने बिंदी लगाया है यह सब नष्ट हो जाए। इसीलिए आप थोड़ा ही समय लगता है इसे सूखने के लिए, तो आप इसे सूख जाने दें। इसके बाद जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो पहले जलाभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को जब आप पुष्प अक्षत इत्यादि चढ़ा देते हैं, इसके बाद यह बेलपत्र आप पुनः 11 या 21 बार इन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, जाप करने के बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस बेलपत्र को अर्पित कर दें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस प्रकार से अगर आप भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपको 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है मात्र एक बेलपत्र से। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जहां पर लोग बताते हैं कि बेलपत्र हमें प्राप्त नहीं हो पाता है या फिर 108 की संख्या में प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप यह उपाय अवश्य करें। एक बेलपत्र तो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि आपको कहीं पर पैसे देकर भी बेलपत्र प्राप्त हो जाते हैं, तो अगर खरीदने पड़े तो आप खरीद कर ले आएँ और फिर इस एक बेलपत्र को बहुत सुंदर से श्रद्धा भाव से पूरे मन में विश्वास के साथ चंदन से टीका लगाते हुए 108 बार मंत्रों का जाप करते हुए इस बेलपत्र को तैयार करें और इसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। बहुत ही सरल सा उपाय है और यह आप जब करते हैं तो यह आपको भोलेनाथ के करीब ले जाता है। बताइए क्यों? क्योंकि इसे आप भोलेनाथ के मंत्रों के साथ इस बेलपत्र को आप तैयार कर रहे हैं। जब आप बेलपत्र में बिंदी लगाते हैं इस दौरान आपको मंत्रों का जाप करना पड़ता है। एक तरह से भक्त को भगवान के करीब लाने वाला यह उपाय है। और शिवरात्रि से बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है इस उपाय को करने के लिए? इसे आप शिवरात्रि के दिन अवश्य करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीज़ें वहीं रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम और कितने सुंदर से कर सकते हैं यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बेलपत्र और चंदन हम अवश्य लगाते हैं भोलेनाथ को। इसे थोड़ा सुंदर विधि से अगर आप तैयार करके भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इससे आपकी भक्ति भी बढ़ती है और भोलेनाथ की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।